भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता। नया साल तब आता है जब आपके जीवन की दरिद्रता टूटती है, जब आपके घर की तिजोरी का ताला खुलता है, जब वर्षों से अटके हुए काम एक के बाद एक अपने आप बनने लगते हैं। और आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही गुप्त रहस्य है जिसे हमारे बुजुर्ग चुपचाप करते थे और देखते ही देखते उनका जीवन बदल जाता था। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नया साल का पहला दिन है। लोग केक काटेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग चुपचाप नया साल गौ माता के चरणों में शुरू करते हैं, उनके जीवन में पैसा क्यों रुकता है? क्यों उनके घर में कभी खालीपन नहीं आता? क्यों उनका बैंक बैलेंस घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है? भक्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय सुनने में जितना छोटा है, असर में उतना ही बड़ा है। और अगर आपने इसमें जरा सी भी लापरवाही कर दी तो वही उपाय निष्फल भी हो सकता है। इसलिए मेरी बात को आखिरी शब्द तक सुनना भक्तों। 1 जनवरी 2026 को जब पूरा संसार सोकर उठेगा, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नए चक्र में प्रवेश करेगी और इस दिन जो पहला पुण्य कर्म किया जाता है वही पूरे साल की दिशा तय करता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, वर्ष का पहला सूर्योदय गौ सेवा और दान से प्रारंभ किया जाए तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करने लगती हैं। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इतनी छोटी होकर भी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है। तो मेरी माताओं बहनों, वह है चना और गुड़। जी हां, साधारण सा चना और गुड़, लेकिन सही विधि, सही भाव और सही समय पर गौ माता को अर्पित किया गया चना और गुड़ आपके जीवन से जन्मों जन्मांतर की गरीबी को जड़ से उखाड़ सकता है। भक्तों, शास्त्रों में चने को गुरु का प्रतीक माना गया है और गुड़ को सूर्य और लक्ष्मी का प्रतीक। और जब यह दोनों एक साथ गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो गुरु की कृपा, सूर्य का तेज और लक्ष्मी का वास, तीनों एक साथ व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचो, अगर आपके गुरु मजबूत हो जाएं, अगर आपके सूर्य बलवान हो जाएं और अगर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है भक्तों। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे 90% लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो। 1 जनवरी 2026 को यह उपाय चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, ना घर वालों को, ना पड़ोसियों को, ना सोशल मीडिया पर दिखावा करना है, क्योंकि ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, ये उपाय भाग्य बदलने के लिए है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है। अगर संभव हो तो ठंडा पानी, नहीं तो गुनगुने पानी से स्नान करो। और स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता का मन ही मन स्मरण करो। कोई बड़ी पूजा नहीं करनी, कोई भारी मंत्र नहीं बोलना, बस मन से इतना कहना है, हे प्रभु, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता दूर कर दो, मेरे कर्मों के ताले खोल दो। इसके बाद एक मुट्ठी काले चने या देसी चने लो। ध्यान रखना, भीगे हुए चने नहीं, कच्चे सूखे चने, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ लो। गुड़ शुद्ध होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं। फिर इन दोनों को अपने दाहिने हाथ में लेकर गौ माता के पास जाओ। और मेरी माताओं बहनों, यहां सबसे जरूरी बात सुनो। गौ माता को यह चना और गुड़ सीधे हाथ से नहीं फेंकना है, प्यार से जमीन पर रखकर अपने हाथ से खिलाना है और खिलाते समय गौ माता की आंखों में देखना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गौ माता की आंखों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और जब वो आपको देखती हैं तो आपकी प्रार्थना सीधी ऊपर तक पहुंचती है। भक्तों, चना और गुड़ खिलाने के बाद गौ माता के सिर पर हल्के से हाथ फेरना है और उनके चरणों को स्पर्श करना है। अगर संभव हो तो 7 परिक्रमा कर लो और हर परिक्रमा में मन ही मन कहना है, माता मेरे घर में कभी धन की कमी न हो, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मेरे कर्म शुद्ध हो जाएं। मेरी माताओं बहनों, यकीन मानो, जिस दिन आपने यह सही भाव से कर लिया उस दिन से आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार शुरू हो जाएंगे। पहले आपको संकेत मिलेंगे, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आएगा, कहीं से अचानक अवसर मिलेगा, कहीं ऐसा काम बनेगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, और धीरे धीरे वही चमत्कार बड़े रूप में बदलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी भूल मत करना,
वो यह कि चना और गुड़ खिलाकर पीछे मुड़कर तुरंत मत देखना और किसी से बात मत करना, चुपचाप वहां से निकल आना है, क्योंकि यह उपाय मौन का है, ऊर्जा का है और मौन में की गई साधना ही सबसे ज्यादा फल देती है। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सिर्फ चना और गुड़ ही क्यों? तो मेरी माताओं बहनों, इसका रहस्य भी समझ लो। चना मेहनत का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। जब मेहनत में मिठास जुड़ जाती है तब जीवन में स्थायी धन आता है, और गौ माता वह माध्यम है जो इस ऊर्जा को स्वीकार करके आपके भाग्य में प्रवाहित कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में गौ सेवा होती है वहां लक्ष्मी को दरवाजे से लौटने की अनुमति नहीं होती, वह मजबूर होकर अंदर आती हैं और वहीं बस जाती हैं। भक्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन नए वर्ष का पहला गुरुवार प्रभाव सक्रिय रहेगा, और गुरुवार को चना और गुड़ का दान गुरु को मजबूत करता है, और मजबूत गुरु व्यक्ति को राजा बना देता है। चाहे वह पद का राजा न बने, लेकिन धन का राजा जरूर बनता है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने यह उपाय हंसी मजाक में किया, अगर मन में शक रखा, अगर सोचा कि देख लेते हैं काम करता है या नहीं, तो यह उपाय आधा ही फल देगा। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास के साथ किया तो 1 महीने के अंदर आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ बदल रहा है, और 3 महीने के अंदर आपके घर में धन की आवक ऐसी होगी कि आप खुद चौंक जाओगे। भक्तों, यह कोई कहानी नहीं है, ये अनुभवों से निकला हुआ सत्य है। हमारे गांवों में आज भी बुजुर्ग नया साल गौ सेवा से शुरू करते हैं, और देखो उनके घरों में कभी भूखमरी नहीं आती, कभी हाथ खाली नहीं रहते। मेरी माताओं बहनों, एक बात और, गांठ बांध लो, चना और गुड़ गौ माता को खिलाने के बाद उसी दिन किसी भूखे को भी कुछ मीठा जरूर खिलाना। इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अगर संभव हो तो उस दिन किसी को अपशब्द मत बोलना, किसी से झगड़ा मत बोलना करना, क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्मी को बुला रहे हो उस दिन क्रोध और अहंकार उन्हें दूर भगा देता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2026 को अगर आपने ये एक छोटा सा काम कर लिया, चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया, तो समझ लो आपने पूरे साल की नींव मजबूत कर ली। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे गरीबी आपके जीवन से विदा ले लेगी, और धन आपके घर में मेहमान बनकर नहीं बल्कि सदस्य बनकर रहने लगेगा। मेरी माताओं बहनों, यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। इसे याद रखना और करना जरूर, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। नया साल तो हर साल आता है, लेकिन भाग्य बदलने वाला नया साल बहुत कम आता है। और 1 जनवरी 2026 वही दिन है। मेरी माताओं बहनों, अगर आपने यहां ध्यान भटका लिया तो वही गलती कर बैठोगे जो हजारों लोग हर साल करते हैं, और फिर कहते हैं कि उपाय किया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचिए, जब आप 1 जनवरी 2026 को चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हो, तो उस समय सिर्फ आप और गौ माता नहीं होते, उस समय अदृश्य रूप से स्वयं श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और आपके पितृ भी वहां उपस्थित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, वर्ष के पहले दिन गौ माता को मीठा और अन्न अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में आने वाली हर रुकावट अपने आप हटने लगती है। बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं आता है और चला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पितृदोष और गुरु दोष होता है। और मेरी माताओं बहनों, चना और गुड़ इन दोनों दोषों को एक साथ शांत करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन शर्त वही है, भाव शुद्ध होना चाहिए, मन में लालच नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। भक्तों, अब यहाँ एक और रहस्य जान लो जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। 1 जनवरी के दिन जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाकर वापस आते हो तो घर आकर सीधे बिस्तर पर मत बैठ जाना और ना ही मोबाइल उठाना। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा पानी डाल देना है और मन ही मन कहना है, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गौ माता के माध्यम से मेरे जीवन में प्रवेश किया है, वैसे ही इस घर में स्थायी रूप से वास करें। मेरी माताओं बहनों, ये छोटा सा काम आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और धन की ऊर्जा को भीतर बुला लेता है।
अब ध्यान देना, अगर आपने यह उपाय कर लिया और उसी दिन शाम को शराब, मांस या तामसिक भोजन कर लिया, तो समझ लेना आपने अपने हाथ से बने हुए फल को आधा कर दिया। इसलिए उस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। कम बोलना, मीठा बोलना और किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ देना, ये 3 बातें अगर आपने जोड़ ली तो चना और गुड़ का असर कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ 1 दिन का है? तो मेरी माताओं बहनों सुनो, 1 जनवरी 2026 को यह उपाय बीज की तरह बोया जाता है और उसके बाद अगर आप हर गुरुवार को या कम से कम महीने में 1 बार गौ माता को चना और गुड़ खिलाते रहो तो वह बीज वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष से पूरे साल धन के फल गिरते रहते हैं। लेकिन अगर आपने बीज तो बो दिया और बाद में उसे भूल गए तो फल आने में समय लगेगा। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। भक्तों, अब यहां एक डराने वाली लेकिन सच्ची बात भी सुन लो ताकि गलती न हो। कुछ लोग दिखावे के लिए, वीडियो बनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं और फिर उसी दिन किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों पर यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि गौ माता केवल अन्न नहीं, भाव स्वीकार करती हैं। अगर भाव में कपट है तो फल भी उल्टा हो जाता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, इस उपाय को पवित्र मानकर करना है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी किस्मत के बीच का सौदा है यह। भक्तों, अब मैं आपको वह संकेत बताता हूं जिनसे आप पहचान जाओगे कि उपाय ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर उपाय सफल हुआ तो 7 दिनों के अंदर आपको कोई सपना आएगा जिसमें दूध, दही, सफेद वस्त्र या गाय दिखाई दे सकती है, या फिर अचानक पुराने मित्र या रिश्तेदार का फोन आएगा जिससे कोई लाभ की बात निकलेगी, या फिर कोई रुका हुआ पैसा बिना मांगे वापस आ जाएगा। ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी ने आपके जीवन की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मेरी माताओं बहनों, अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं, बल्कि मन ही मन धन्यवाद देना और अगले गुरुवार को फिर से गौ माता को चना और गुड़ खिलाना। अब एक और बात गांठ बांध लो, 1 जनवरी के दिन अगर आपको गाय नहीं मिले तो गौशाला जरूर जाना, लेकिन अगर किसी कारणवश वहां भी न जा सको तो मन में संकल्प लेकर अगले ही दिन यह उपाय कर लेना। लेकिन कोशिश यही रहे कि नए साल के दिन ही हो, क्योंकि उस दिन की ऊर्जा अलग होती है। भक्तों, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे पीढ़ियों तक छुपा कर रखा गया ताकि हर कोई इसका गलत उपयोग न कर सके। मेरी माताओं बहनों, आज मैंने आपको यह बता दिया है, तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे श्रद्धा से करें या फिर इसे एक और वीडियो की तरह भूल जाएं। याद रखना, किस्मत हर किसी को मौका देती है, लेकिन जो पहचान ले वही आगे बढ़ता है। और 1 जनवरी 2026 वही मौका है जहां एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो फिर 1 महीने बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, उस दिन मैंने जो किया था वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मेरी माताओं बहनों, अब बात यहां से और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानकर कई लोग डर भी जाते हैं और कई लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। इसलिए जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय की रक्षा कवच है। मेरी माताओं बहनों, आपने चना और गुड़ गौ माता को खिला दिया, आपने भाव रखा, आपने मौन रखा, लेकिन इसके बाद अगर आपने अपने मुंह से नकारात्मक शब्द निकाल दिए, अगर आपने कहा कि देखो कब पैसा आएगा, देखो कब फायदा होगा, तो समझ लो आपने खुद ही लक्ष्मी माता को रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अधैर्य होता है, जहां जल्दबाजी होती है। इसलिए 1 जनवरी 2026 के बाद कम से कम 21 दिन तक आपको एक नियम बांध लेना है, और यह नियम बहुत साधारण है लेकिन पालन कठिन है, और वही लोग सफल होते हैं जो इसका पालन कर लेते हैं। नियम यह है कि 21 दिन तक किसी के सामने अपने दुख, पैसे की कमी या अपनी समस्या का रोना नहीं रोना है। मेरी माताओं बहनों, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही आप बार बार अपनी कमी को बोलते हैं, ब्रह्मांड उसी कमी को और मजबूत कर देता है। और जब आपने गौ माता के माध्यम से समृद्धि का बीज बोया है,
तो अब आपको शब्दों से उसकी रक्षा करनी है। भक्तों, अब एक और रहस्य समझ लो। 1 जनवरी को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर अगले 11 दिनों के भीतर किसी भी दिन आपको रास्ते में गाय अपने बछड़े के साथ दिखाई दे जाए या गाय आपको देखकर रुक जाए, तो समझ लेना कि गौ माता ने आपका उपाय स्वीकार कर लिया है और आपकी मनोकामना को ऊपर तक पहुंचा दिया है। उस समय अगर आप मन ही मन धन्यवाद बोल देते हो तो उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मेरी माताओं बहनों, कई लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय से सिर्फ पैसा आता है? तो सुनो, पैसा तो आता ही है, लेकिन उससे पहले जो आता है वह रास्ता। कई लोगों को नौकरी का रास्ता मिलता है, कई लोगों को व्यापार का नया आइडिया मिलता है, कई लोगों को ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनके जीवन की दिशा बदल देता है। और यही असली धन है, क्योंकि रास्ता मिल गया तो पैसा अपने आप चलकर आता है। भक्तों, अब यहां एक चेतावनी भी समझ लो, क्योंकि यह चेतावनी ना मानी तो वही चना और गुड़ निष्फल हो सकता है। 1 जनवरी के बाद अगर कभी भी आपके सामने गाय भूखी दिखे और आपके पास देने के लिए कुछ हो और फिर भी आपने अनदेखा कर दिया, तो समझ लेना आपने खुद अपने भाग्य से मुंह मोड़ लिया। इसलिए कोशिश करो कि उस दिन के बाद जब भी संभव हो गौ माता के लिए कुछ न कुछ निकालो, चाहे रोटी हो, चाहे चना हो, चाहे गुड़ हो, क्योंकि जिस दिन आपने पहला दान किया उस दिन से आप गौ माता के क्षणी हो जाते हो, और क्षण तभी उतरता है जब सेवा बनी रहे। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर कई लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह अनुभव की बात है, शास्त्रों में लिखा है और हजारों लोगों ने इसे जिया है। 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आपके घर में अचानक छोटी छोटी खुशियां आने लगे, बिना वजह मन प्रसन्न रहने लगे, नींद अच्छी आने लगे और सुबह उठते ही भारीपन न लगे, तो समझ लेना कि लक्ष्मी आपके घर के वातावरण में प्रवेश कर चुकी हैं और अब धन का रास्ता खुल चुका है। क्योंकि लक्ष्मी पहले मन में आती हैं, फिर तिजोरी में आती हैं। भक्तों, अब अंतिम बात गांठ बांध लो और इसे भूलना मत, क्योंकि यही इस पूरे खंड का सार है। चना और गुड़ कोई जादू नहीं है, यह एक संकल्प है, यह ब्रह्मांड को दिया गया संदेश है कि मैं मेहनत करूंगा, मिठास नहीं छोड़ूंगा और गौ माता के चरणों में अपने अहंकार को झुकाता हूं। और जब कोई व्यक्ति ये तीनों काम एक साथ कर लेता है तो फिर उसे गरीब बनाए रखने की शक्ति किसी ग्रह, किसी दोष, किसी बाधा में नहीं रहती। मेरी माताओं बहनों, 1 जनवरी 2026 सिर्फ नया साल नहीं है, यह आपके जीवन का नया अध्याय है। और यह अध्याय कैसे लिखा जाएगा, यह आपके उस एक छोटे से कर्म पर निर्भर करता है जो आप चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाकर करोगे। याद रखना, जो लोग इसे सुनकर टाल देते हैं वो अगले साल भी वही रहते हैं, और जो लोग इसे श्रद्धा से कर लेते हैं वो अगले साल इस वीडियो को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, उस दिन मैंने सही निर्णय लिया था। यह सब रखने से क्या सच में फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है बहुत गहरा, और यह परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहला परिवर्तन, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने पैसा रोक रखा है या जिन जगहों पर आपने हानि देखे है, वह धन वापस मिलने के योग बनेंगे। दूसरा परिवर्तन, अचानक अवसर मिलने शुरू होंगे, लोग आपसे काम मांगेंगे, नए ग्राहक आएंगे, नौकरी में प्रमोशन के संकेत दिखेंगे। तीसरा परिवर्तन, व्यर्थ खर्च बंद होगा, जहां पैसा यूं ही उड़ जाता था वहां अचानक नियंत्रण आने लगेगा। चौथा पड़े, वतन आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि खुद पैसा आकर्षित होगा। धन वहीं जाता है जहां फिर ऊर्जा हुआ, और आपकी जेब वहीं स्थिर ऊर्जा पैदा करने लगेगी। पांचवा परिवर्तन, जीवन में समृद्धि की लय बन जाएगी। धन सिर्फ आता नहीं, भट्ट भी जाएगा, भाग्य की रफ्तार तेज हो जाएगी। गुरु का आशीर्वाद और अंतिम वचन दोस्तों सुनो और दिल में उतार लो। माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है, इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दूगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है
आपके साथ मजबूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छू कर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं।